अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हम सबके। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। भाई कैसा रमज़ान जा रहा है। रोज़ा लगना तो नहीं शुरू हो गए, वैसे लगने नहीं चाहिए, इतना अच्छा इतना प्यारा मौसम है। मैंने कहा मैं आप लोग को याद कराऊं कि हमने स्किन केयर भी करनी है और ईद पे हमने खूबसूरत भी लगना है। सबसे पहले मैंने ये ऑयल लिया था जो फ्लेक्सीड ऑयल मैंने मंगवाया था फेस मसाज के लिए। उसके बाद मैं ये टी ट्री का स्क्रब यूज़ करती हूँ। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इससे पिंपल्स वगैरह नहीं निकलते हैं, स्किन फ्रेश रहती है। अब ख़त्म हो रहा है, इस बार मैं कोई और नया लेके आऊँगी तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तीसरा जो स्क्रब है वो है जैपनीज माचा क्ले मास्क है बेसिकली, लेकिन ये बहुत अच्छा है। चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाती हूँ। ड्राई फ्रूट खोल के मैं बॉक्सेस में डाल रही थी। अच्छा ये तो उनाब है, ये तो आप लोग सबको पता है कि मैं खाती होती हूँ, स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और उसके अलावा मैं लाई थी ये फूल मखाना। ये होते हैं रिच होते हैं कैल्शियम में, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वैसे सबके लिए अच्छे होते हैं लेकिन ये लाजमी खाने चाहिए। इनमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं ना, तो अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो तभी बहुत अच्छा है यार। इनको आप रोस्ट करके खाओ ना, रोस्ट मतलब रोस्ट क्या माइक्रोवेव में रख के खाऊं तो इतने मज़े के होते हैं, क्रंची क्रंची जैसे पॉपकॉर्न होते हैं। ओहो सारे डुली गए, मुड़ी बाना पैसे सारा की, मतलब गिर गए ना सारे। अब सारा कुछ वापस डालना पड़ेगा। ये मेरे कलखन है ना, मतलब ये मेरे काम है। जब आपको गुस्सा आता है ना तो आपकी देसी लैंग्वेज जो है ना वो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाती है। मैं भी कश्मीरी हूँ, पहाड़ी बोलती हूँ, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से पहाड़ी निकला। वैसे कभी नहीं बोली लेकिन गुस्से में ज़रूर निकलती है पहाड़ी। अब ये डुली गे का मतलब होता है गिर गए हैं, मुड़ी बाना पैसे, फिर मुड़ी का मतलब है फिर डालना पड़ेगा। सीखें कुछ अच्छी चीज़, सीखें मेरे से। तो आपसे पूछेगा ना कितनी लैंग्वेज जाते हैं तो आप कहना उर्दू और एक पहाड़ी। फायजा ने सिखाई थी हमें पहाड़ी। यहाँ पे मैं डाल दी थी काले चने। ये तो आप सबको पता है कि कितने अच्छे हैं, डाइट में कितने ये फ़ायदेमंद होते हैं। यार बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए ना, कल इफ्राहिम साहब का फ्रेंड आया था, आज सारा मैडम की फ्रेंड ने आना था। मैं यहाँ पे सोच रही थी यार ये बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए कि अपने दोस्तों को बुलाना शुरू हो गए घरों में। और उसने अफ्तारी पे एक फ्रेंड को कहा था तो वो रुक गई थी, आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए अब यहाँ पे सोच रही थी क्या क्या उनके लिए निकालूं। और ये आपने देखा है कल की चिकन मैंने ज़ाया नहीं की, जो स्टेक से बच गई थी ना जिसमें मैंने मसाला लगाया हुआ था, और वो फिर मैंने बनाए नहीं स्टेक मज़ीद। तो आमिर भाई ने कहा मैंने नहीं खाने, तो फिर उनका स्टेक पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम इन दोनों से हम बना लेते हैं पास्ता। और वाइट पास्ता बना लेती हूँ, और एक और डिश जो है वो डोंगे में होता है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिशें रखी हो जब अफ्तारी हो, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना एक और डिश हो जाएगी। और फ्रूट चाट भी हमारा रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैं चना चाट की तैयारी कर रही थी, वो बनाने लगी थी। तो जो मेरे घर में मसला है ना कि मिर्चें बच्चे नहीं डालने देते, ठीक है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना प्लीज़। अगर आप में से कुछ कोई अनमेरिड है या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, वो पहले से सीख लें कि बच्चों को जो घर में बन रहा हो वही खिलाएं। मेरी तरह जो है ना इस तरह ना करना। जैसे हम लोगों का इफ्राहिम, मैंने आपको कल बताया था ना कि वो बस हम पागल हुए हुए थे कि बच्चा एक हमारे पास अल्लाह ने दे दिया, हमें वापस एक बच्चा दे दिया, तो हम उसके लिए स्पेशल खाना बनाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि शुरू से जो है ना बच्चों को जो बन रहा है वही खिलाना है। इस तरह के नखरे अगर किए तो सारी ज़िंदगी जो है ना पछताएंगे आप लोग। और ये देखें ये पालक के पकौड़े जो है ना वो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा ये सारा के नखरे अभी तक चल रहे हैं। इफ्राहिम वैसे अभी जाके ठीक हो गया, 2 साल हुए उसने खाना स्टार्ट कर दिया खाना। और यहाँ पे ना ये खाना मैं ट्रे थोड़ी सी बना के अपने सामने वालों के लिए भेज रही थी, मैंने कहा उनके लिए भी भेज दूँ। और अभी तो वैसे सबके लिए मैंने भेजना है, काफ़ी लोगों के लिए खाना बना के आसपास, लेकिन उनको पहले मैंने कहा भेज दूँ। अभी ये देख रहे हैं आप लोग कि ये मैडम जो हैं कि ये तैयार होके आई हैं ख़ुद, ठीक है। इधर मेरी तरफ देखिएगा, अभी मैंने इसको ऑयलिंग की थी, तेल लगा के मैंने इसको चुटिया बांधी थी, मैंने कहा सुबह इसको मैं नहलाऊँगी। और इधर मुझे दिखाएं ये क्या पहना है आपने, ये क्या बड़ी शहज़ादी बनी हुई है। और चूड़ियाँ जो हैं ये नई किसी ने इसको गिफ्ट दी थी, इसने पहन ली हैं दोनों चूड़ियाँ। तो वैसे बहुत ही प्यारी लग रही हैं, सारा चूड़ियाँ वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये ड्रेस क्यों पहना है आपने निकाल के? डांस दिखाना था। डांस कौन सा दिखाओ? पूरा दिखाऊंगी। तो जल्दी बताएं। देखिए आप बच्चों को जितना डिसेंट बनाना चाहो ना,
चूँकि आखिर चॉइस देखिए आपने कैसी चॉइस है, किस तरह से तैयार होके आई है कॉन्फिडेंटली। खैर यहाँ पे मैं तरावी पढ़ने चली गई थी, मैं और बिलाल ही आज गए थे। इब्राहिम को अभी हम नहीं लेके जा रहे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ऊपर वाला पोर्शन मेरा नज़र आया, ये ऊपर में जाती हूँ रोज़, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाती हूँ ऊपर, और फिर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के नीचे आती हूँ। गोडे घुटने मेरे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे देखे ना, मतलब जितना मैं इफ्तारी पे करती हूँ ना, मैं चना चाट खाऊंगी, फ्रूट चाट खाऊंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें खाऊंगी, और ये जब मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। और ये चीज़ मैंने कहा था मैं नहीं खाऊंगी पास्ता, और बैठ के खा रही हूँ, साथ इफ्राहिम को पढ़ा रही थी और साथ साथ में खाई जा रही थी। पूरा प्याला खाने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि यार ये मैंने क्या किया। अच्छा, खाते हुए मुझे कुछ नहीं होता, खाते हुए मैं कहती हूँ यार खा ले फ़ायज़ा, खा ले जितना खा सकती है खा ले। और बाद में मैं कहती हूँ मैंने किया तो किया क्या यार, अब कल से नहीं करूँगी। रोज़ कल कल करके ना पता नहीं कितनी ज़िंदगी मेरी गुजर चुकी है इसी तरह। और फिर मैंने कहा कि मैं सहरी के लिए, मुझे याद है कुछ भी नहीं है, बिलाल ने कल भी ऑमलेट खाया था। और फिर मैंने कहा नहीं ये गलत बात है भाई, अच्छी बीवियों का ये नहीं होना चाहिए, उठ के कुछ बना लेती हूँ। तो फ्रिज में पड़ा हुआ था कीमा, और आपको पता है सहरी में ज़्यादातर कीमा, आलू, चने, ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से फ्रिज से कीमा निकालती हूँ और कीमा मटर बना देती हूँ। मैंने सारा कुछ ना कीमे में डाल के चढ़ा दिया था। उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, ये 3 चीज़ें, सॉरी सारा कुछ नहीं, प्याज, लहसुन, अदरक, ये करके मैंने उसने प्रेशर में लगा दिया था। और जब मैंने उसको खोला कुछ देर के बाद तो कीमा तकरीबन गल चुका था। फिर मैंने उसमें देसी घी डाल के भून लिया, और क्या डाला, मटर डाले, और फिर भुना, और नमक और काली मिर्च और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें डाली मैंने। और फिर मैं उसको अच्छी तरह भूनती रही, और फिर वो जब गल गया, थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था ताकि मटर भी गल जाएँ, और वो फिर गल गया और बड़ा ज़बरदस्त कीमा मटर बना है। अच्छा, मैंने देखा जब मैं रात के टाइम बनाती हूँ ना, ये सारा को मैंने सुला दिया था इस टाइम पे, क्योंकि उसने तो सुबह स्कूल जाना था, इफ्राहिम ने जाना नहीं था, इसलिए वो पढ़ रहा था। तो जब मैं रात को सुकून से बनाती हूँ, सब चीज़ बड़ी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, दिल से बनती है। इफ्तारी में थोड़ा सा ये होता है ना कि आपको जल्दी पड़ी होती है इफ्तारी के टाइम पे। हमेशा मैं पता नहीं क्या, मैं हमेशा लेट हुई होती हूँ, हालांकि मैं 4 बजे किचन में जाती हूँ, लेकिन वो अच्छी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं जो मैं सोच के गई होती हूँ किचन में, उसके ऑपोजिट फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो फिर वो सारा कुछ जो है ना लेट हो जाता है। अच्छा, जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो कर लें इंस्टाग्राम पे। आज मैं ज़रूर अपना लिंक डालूँगी, मैं कहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मैं अपना डालूँगी, सारा फ़ायज़ा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, लेकिन फिर भी मैं लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी। ये देखिए कितने मज़े का मेरा खाना तैयार हुआ था। एंड पे बस मैंने इसमें मेथी डाल दी थी, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है, इसलिए मैं मेथी डाल देती हूँ। और साथ मैंने डाली थी कलौंजी। हाँ, ये कलौंजी मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये पंसारी से आपको मिल जाएगी, वैसे CST वगैरह से भी मिल जाती है, हर जगह से मिलती है। इसका सिर्फ मैं इसलिए डालती हूँ कि सिर्फ आप ये सोचें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि इसमें सारी बीमारियों की शिफा है। तो बस ये सोच के कि हम इस सुन्नत अमल कर रहे हैं, इस पर इंशाल्लाह कोई बीमारी हो तो हम ठीक हो जाएंगे, ये सोच के डाल दिया करें, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। अब जो इब्राहिम साहब है, इनको आजकल लगती है रात को भूख, और वो भी इसलिए लगती है क्योंकि पढ़ रहे होते हैं ना। तो मुझे भी याद है पढ़ाई में मेरा दिल करता था खाने का, और मेरा ये होता था हमेशा कि चिप्स मिल जाएं, कोई गंदी चीज़ मिल जाए, कोई चाट मिल जाए। और इब्राहिम भी साहब भी यही कह रहे थे ये दे दें, वो दे दें, नूडल्स बना दें। मैंने कहा आराम से रोटी बना के दूँगी, कीमा बनाए, रोटी के साथ कीमा खाओ, और हेल्दी खाना खाना है, कोई ऐसी वैसी ऊट पटांग चीज़ नहीं खानी। अभी भी तो तुम ठीक हुए हो मुश्किल से, तुम्हारा गला थोड़ा बेहतर हुआ है। अब ये देखें रोज़ की रोज़ मैं रोटियां बना रही हूँ, कल भी मैंने बनाई थी। आप बताना आप लोग भी इसी तरीके से पेड़ा बनाते हो जैसे मैं बनाती हूँ। और अच्छा, मुझे अम्मी यही कहती होती थी कि जितना अच्छा पेड़ा बनेगा, जितना अच्छा पेड़े को तुम टाइम दोगी, उतनी अच्छी तुम्हारी रोटी बनेगी। मुझे याद है ये बात अम्मी की। हम बेटियाँ ना माओ से ये नहीं होता कि माएँ जो है हमें प्रॉपर सिखा रही होती हैं खड़े होके, जैसे अब यूट्यूब से हम लोग रेसिपीज़, पहले हमारे ज़माने में यूट्यूब भी नहीं होता था, बस चलते फिरते इधर उधर अम्मी को देख रहे होते थे अम्मी कैसा खाना बना रही हैं, और बस ऐसे करते करते हमें आ गया। कोई प्रॉपर नहीं मैं बताती थी 1 चम्मच नमक तो आधी चम्मच मिर्च, ऐसे कभी नहीं समझाया हमें जैसे अभी यूट्यूब पे एक एक चीज़ आ रही होती है कि इतना इतना करना है। तो वो ऐसे सादे ज़माने होते थे, इतने अच्छे लोग हैं हम लोग। उस ज़माने के लोग ज़्यादा अच्छे जिसमें मैं पैदा हुई थी। देख रहा, अभी जितने भी लोग मेरे ज़माने के हैं ना, वो सारे कहेंगे हाँ ये फ़ायज़ा बिल्कुल सही कह रही है। उस वक्त के ज़माने के लोग बहुत अच्छे होते थे। अब जो है बड़े चालाक लोग हो गए, पता नहीं क्यों ऐसे कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, ऐसे कहा जाता है। देखिए मेरा कितना मज़े का कीमा मटर तैयार हो गया था, बड़ा ही ज़बरदस्त मैंने बनाया था, और रोटी भी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से ठीक बन गई थी, अच्छी बन गई थी। इसके बाद मैंने जाना था बिलाल के साथ वॉक करने के लिए, और मैंने अब ये टाइम रखा है कि रात को सारे काम करके
और इफ्राहिम को टेस्ट दे के तो हम लोग रात को चले जाया करेंगे वॉक पे। ये टाइम सही है, वैसे सारा बंदा फ्री हो ना तो अच्छी तरीके से वॉक भी कर सकता है। अच्छा, ये दीवार शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना, ये किसी घर की दीवार है और इससे मुझे बड़ा डर लगता है, रात के टाइम स्पेशली बड़ा डर लगता है। ऐसे दिन को बड़ी प्यारी लग रही होती है, ग्रीन ग्रीन सारी, लेकिन मुझे होता है कि बस इसके अंदर से कोई चीज़ ना निकल आए पता नहीं क्या मेरे जहन में है कि इसके अंदर से कोई भी चीज़ निकल सकती है, कोई कीड़े के अलावा कोई जिन भूत भी निकल सकता है। भाई अजीब व गरीब ये दीवार होती है। देखने में तो दिन को बहुत अच्छी लग रही होती है, पर रात को मुझे पता नहीं क्यों मुझे इससे ना कोफ्त सी हो रही होती है। आज भी 35 मिनट्स की हमने वॉक की थी, ज़्यादा वॉक नहीं की थी, वैसे 45 तक करते हैं, लेकिन बस 35 मिनट्स की आज हमने वॉक की। हम लोग ना अपने घर के नीचे ही वॉक कर रहे होते हैं ताकि ना हम लोगों को पता हो कि ऊपर क्या हो रहा है। वैसे एक मोबाइल वहाँ पे रख आते हैं ताकि अगर कोई मसला हो तो इफ्राहिम हमें कॉल कर दे। और सारा मैडम तो इस वक्त खराटे मार रही होती हैं चले अभी यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ, और फिर अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा, उन लोगों को बहुत थैंक यू जो लोग मुझे कमेंट करते हैं टाइम निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मोटिवेशन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।